हेलो एवरीवन, चैप्टर 2 क्लास 9th पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 को हम सोल्व कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 के जो दो पार्ट को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या है, उसने बोला है कि ये वाला जो टर्म है ये इसके बराबर है। ठीक है बेटा, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट लिखा है क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं, ये वाला जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है इस वाले राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। देखो इससे इसको लाना थोड़ा सा संभव नहीं होगा, लेकिन इससे इसको लाया जा सकता है। ठीक है, इस वाले जो आपको पॉइंटेबल दे रखा है इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम ये ला सकते हैं। कैसे लाएंगे ये आप देख लीजिएगा। ये वाली जो हमारी साइड होती है इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इस वाली साइड को हम बोलते हैं बेटा राइट हैंड साइड। तो हम पहले क्या ले रहे हैं, राइट हैंड साइड ले रहे हैं, जो कि हमें गिवन है x प्लस वाई और गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, इनके आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो बेसिक मैथ की वीडियो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, वो वहां पर आप देखेंगे, सेम स्टेप के क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ भी समझाता हूँ कैसे करना होता है। ये इसका पहला टर्म लेना है और ये आपका पूरा सेम आएगा। इसी प्रकार के सवाल अपनी क्लास 8 में भी सोल्व किए थे ना बेटा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लस y लगाएंगे और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया क्या करना है, इसका पहला टर्म लेना है, ये पूरा वैल्यू सेम लेना है, फिर बीच में जो भी प्लस माइनस है सेम यहाँ पर लगाना है, फिर इससे दोबारा सेम लेना है, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। चलिए x की मल्टीप्लाई तीनों में कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका x का क्यूब, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा बेटा, ये इसमें जाएगा एक्स स्क्वायर सेम वाई भी सेम, तो एक्स स्क्वायर वाई लिखेंगे, इसमें y से y में गुना हो जाएगी ना बेटा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर और फिर ये मल्टीप्लाई इसमें होगी तो बन जाएगा y की पावर 3। समझ में आ रहा आप लोगों को। अब इसको सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करने पे क्या होगा, x का क्यूब आपका सेम रहेगा। ठीक है बेटा, लेकिन एक चीज आप देखिएगा, ये माइनस में है और एक्स स्क्वायर वाई जो है ये भी एक्स स्क्वायर वाई है, लेकिन प्लस माइनस है इससे कैंसिल हो जाएंगे। ये भी देखो प्लस माइनस में है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचेगा एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, जो कि तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक है बेटा, प्रूव हो गया। इसी टाइप से बिल्कुल आपका बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या है, बस यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ पर प्लस दिया हुआ है और ये हो जाएगा इसका बेटा सेकंड पार्ट। इस वाले पार्ट को भी आपको सेम इसी प्रकार से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका आ जाएगा x माइनस वाई, यहाँ पे प्लस होगा और फिर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मैं फिर से आपको एक बार करके दिखा देता हूँ किस तरीके से हमें इसे सोल्व करना है और फिर मैं आपको दो क्वेश्चन इसी टाइप के बना के दे देता हूँ, जिससे कि आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए बेटा, तो ये है आपका x यहाँ पे रखना है, ये वाला आपका सेम रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें माइनस वाई को, ठीक है बेटा, किसको, माइनस वाई को यहाँ लिखना है और ये पूरा क्या रहेगा आपका सेम। ठीक है, चलिए आगे बताइए कैसे सोल्व करेंगे इसको। अब हम अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करना कोई ये नहीं कि हमें यूज करते जाना है, मल्टीप्लाई का मतलब कुछ नहीं होता, आपको बस ये टर्म इसके अंदर भेज देना है। ये दोनों सेम है, ठीक है बेटा, ये दो बार ये एक बार टोटल 3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कराएगा एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, फिर माइनस वाई की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सारे माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस में है, अंदर सभी वैल्यूज प्लस में है, और जब ये माइनस है अंदर जाएगा तो सभी वैल्यूज को माइनस कर देगा। ठीक है बेटा, वो कहते ना हम तो डूबेंगे तो हम तुम्हें साथ ले डूबेंगे, तो ये बेचारे साथ में आपके सारे के सारे माइनस हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस वाई का क्यूब। फिर से वो वाली कंडीशन देख लीजिएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस है, ये इसको ले मरेगा, खत्म हुआ मामला। आपके पास क्या बचेगा, x का क्यूब माइनस y का क्यूब, फिर से आ जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। बताइए कैसा लगा, है ना बिल्कुल इजी। इस तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको ऐसे दो क्वेश्चन बना के दे देता हूँ, जिससे कि आप प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप उनको सोल्व कर लेना। ठीक है बेटा, चलिए कहते हैं क्वेश्चन नंबर आप ले लीजिएगा एक्स्ट्रा में। एक तो है आपके पास a माइनस बी, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं a का क्यूब माइनस b का क्यूब। देख लीजिएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी
ए स्क्वायर, फिर आपका होगा प्लस का ए बी, प्लस का होगा बेटा बी स्क्वायर। एक तो आप सेम इसे करके देखें और एक इसे करके देखेंगे, ये हो जाएगा आपका a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 कैन बी रिटर्न a प्लस b विद इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम बस वहां पर एक्स वाई था, यहाँ पर आपको ए बी की फॉर्म में मिल गया है। आप चाहते हैं तो इस टाइप से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जैसे x की पावर 3 माइनस 27 इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 3 सॉरी x माइनस 3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 3x और प्लस का जाएगा बेटा 9। इसको भी आप सोल्व करके देख सकते हैं, इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करके देखें आंसर आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा एक और देख लीजिएगा, a की पावर 3 माइनस 125 आंसर होगा a माइनस 3, यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं प्लस का लेते हैं तो ये प्लस आएगा a प्लस 5 विद इन ब्रैकेट a स्क्वायर है बेटा a स्क्वायर माइनस 5a और प्लस का हो जाएगा 25। इस तरीके से इन चार क्वेश्चनों को आप इसी तरीके से प्रूव करेंगे, ठीक है बेटा, कि ये वाला जो आपका पार्ट है ये आपको लेकर आना मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। चलो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बुक खोल लीजिएगा, मैं भी एक बुक ले लेता हूँ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है। वो सब इसी आइडेंटिटी के ऊपर है, ठीक है बेटा, जो भी आपने पढ़ा है इसी आइडेंटिटी के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है, मैं एक बुक ले लेता हूं पहले, ये हो गई हमारी एनसीईआरटी बुक और ये कह रही है कि हमें यहाँ पर सोल्व करना है 27y का क्यूब प्लस साइन का बीच में लगा हुआ है 125 z का क्यूब, ठीक है बेटा, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसी का सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है हमें, ये हम बाद में सोल्व करेंगे। 64m का क्यूब माइनस 343n का क्यूब, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चनों को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे, हमें पहले भी फॉर्मूला देखो, आप बुक खोल के रखिएगा, फॉर्मूला आपको दे दिया था कि अगर कोई भी टर्म x का क्यूब प्लस y की क्यूब में आपको मिलता है तो उसको आप x प्लस वाई विद इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसी को अगर हम चाहते थे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई सेम रख लेते हैं और पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी x स्क्वायर की, फिर हो जाएगी y स्क्वायर की और ये बाद में आ जाएगा माइनस xy, दोनों का मतलब एक ही रहेगा, ठीक है बेटा। क्योंकि हमने जो है आप लोगों को बेसिक मैथ में जो वीडियो बनाई हुई है, नाम सुन लीजिएगा क्या है, एक्सपेंशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एक्सपेंशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की हमारे पास एक प्लेलिस्ट भी है हमारे चैनल पर, वहां पर आप देखकर देखेंगे तो ये आपको बड़े इजी लगेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन हमने वहां पे सोल्व किए हुए हैं। लेकिन अगर आपको चलो वहां पर आप विजिट नहीं गए हैं तो यहाँ पर भी हम आपको डायरेक्ट समझा देंगे कैसे करना है। पहले आप देखिएगा, सबसे पहले आपको ना इन दोनों का क्यूब बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है ऐसे करके, ठीक है बेटा। तो ये क्यूब नहीं है, ये क्यूब बना हुआ है, तो ये किसी का क्यूब होता होगा, किसका होता है 3 का, वेरी गुड नाइस आंसर। तो इसको लिखेंगे 3y का होल क्यूब प्लस ये किसका क्यूब होता है बेटा, ये होता है 5 का ना बेटा, 5z का होल क्यूब। बस आप ये सेम देखिएगा, इनसे मैच करेगा, ठीक है बेटा। जिनकी क्यूब बन गई ना, देखो क्यूब बन गई है तो यहाँ भी क्यूब बन गई, तो जिनकी क्यूब बनी होती है उनको एक अलग डब्बे में लिखना होता है और फिर अगले ही बॉक्स में आपको उनके स्क्वायर कर देने होते हैं। कैसे करने होते हैं, 3y आपके यहाँ सेम रहेगा, प्लस क्या रहेगा आपका 5z, ठीक है बेटा। फिर आपको इनके स्क्वायर कर देने, इसका स्क्वायर करो 9y स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करो 25z स्क्वायर, फिर इन दोनों की माइनस लगा के मल्टीप्लाई, माइनस लगा के मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15yz, 15yz, ये आ जाएगा आपका आंसर। बस खत्म। तो ये आपको मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा, और अगर नहीं आया है तो एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा। 64m का क्यूब माइनस 343 है बेटा वो n का क्यूब, तो आपको पता होना चाहिए ये किसका क्यूब होता है, ये किसका क्यूब होता है। ये किसका क्यूब होता है बेटा, ये क्यूब होता है बेटा 4 का, तो इसे लिख लेंगे 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब। बस, और अब तो आपको दो बॉक्स बना लेने हैं, एक छोटा वाला, एक छोटा सा बड़े वाला, ठीक है। और इन दोनों को सेम लिख देना, जो क्यूब होता है उसको हटा दीजिएगा, बस जो क्यूब के अंदर लिखा है, बेस में जो लिखा है, जैसे 4m माइनस 7n लिखा है, ठीक है। अब आप इनके स्क्वायर कर दो, 4 4 जा 16m स्क्वायर
प्लस इसका स्क्वायर कर दो 49 n स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इस बार प्लस आ जाएगा बीच में, क्योंकि जब ये माइनस होता है तो बेटा पहले माइनस आता है और बाद में सब क्या हो जाते हैं, प्लस के हो जाते हैं। सबसे मेन काम आपको ये आइडेंटिटीज यानी कि फॉर्मूले याद करना। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हैं। जब यहाँ प्लस का होता है तो यहाँ प्लस का आता है, बीच में एक माइनस का होता है, और यदि यहाँ पर माइनस का है तो माइनस यहाँ रहेगा, बाकी सब क्या हो जाते हैं बेटा आपके प्लस के हो जाते हैं। 7 4 28 mn, 28 mn है ये हमारा n, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, हो सकता है कि शायद आपको अच्छी तरीके से समझ में ना आया हो, आप कुछ और एग्जांपल देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला आप खोल के बैठे रहिए। ठीक है, कुछ और एग्जांपल में क्या है, सपोज को एक सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है x का क्यूब -8, सपोज करिए 8 नहीं दिया है, सपोज करो y का क्यूब दे दिया, तो कैसे सोल्व करना है मैं आपको बता चुका हूं कि हमें सबसे पहले जो है बेटा x का होल क्यूब करना है, फिर 2y का होल क्यूब करना है। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या करना होगा, दो बॉक्स बना लें, बिल्कुल ठीक था, एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा सा बॉक्स बना लेते हैं। उस दोनों में पहले बॉक्स में x - 2y लिख देना है, अगले बॉक्स में इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है ये, इसका स्क्वायर होता है ये, दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस का रहेगा साइन, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, कितना सिंपल है। तो ये इजी भी होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन हार्ड ही मिलते हैं। तो आप तरीका समझ लीजिएगा, a का क्यूब माइनस लो 27, b का क्यूब कर देते हैं, सेम इसी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सोल्व करके देखेंगे। और देख लीजिएगा 512 a का क्यूब माइनस 216 b का क्यूब, इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। बस ये पता होना चाहिए कि 512 और 216 किसके क्यूब होते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर आप कॉमन लेके, और आप कुछ मत देखो, मैंने आपको बताया बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट वीडियो में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा एक्सपेंशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और वहां पर इस तरह के सारे क्वेश्चन दिए हैं, उनको सोल्व कर लीजिएगा, बस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो और दो क्वेश्चन दे देते हैं इसका आपको, जिससे कि आपकी मैथ अच्छी हो जाए। a का क्यूब -1331, अब ये होता है 11 का क्यूब। ठीक है बेटा, इसको 11 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और चलिए नोट कर लीजिए इनको आप। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, चलो एक क्वेश्चन और हम दे देते हैं, ये समझ करो आपके पास है y का क्यूब -1। ठीक है, इसको भी आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो एक्सपेंशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 11, पहले देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छे तरीके से समझना होगा, और अक्सर ये एग्जाम पे आ जाता है। क्या है देखिए, इसमें आप लोगों को दिया हुआ है 27y की क्यूब, 27x का क्यूब सॉरी, प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9xyz। आप कहीं मत जाइए, पेज नंबर 48 पे आइएगा। चलिए पेज नंबर 48 बिल्कुल वही बराबर पे देखिएगा अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, और आइडेंटिटी आपको दी हुई है 8। ठीक है बेटा, 8th आइडेंटिटी एक बार आप चेक कर लीजिएगा क्या दिया हुआ है, सेम यही आइडेंटिटी आपको दी हुई है, x का क्यूब y का क्यूब और x + yz ऐसे करके दिया हुआ है। या ऐसा करते हैं हम लिख ही देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी पड़ेगी। आइडेंटिटी है x का क्यूब y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz, इस तरीके से आपको दिया हुआ है ना बेटा। उसके बाद इसका फॉर्मूला आपको गिवन है कि आपको x + y + z अलग कर लेना है, अगले ब्रैकेट में पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, तीसरे वाले का स्क्वायर, माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये आइडेंटिटी आपको याद भी करनी होगी, ठीक है बेटा। इसको आपको अच्छी तरीके से समझना भी पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। चलिए क्या करना है, पहले हमें जो है 3 अलग अलग क्यूब चाहिए, ठीक है बेटा। 3 अलग अलग क्यूब चाहिए। ये क्यूब बन रहा है ना, इसका बन रहा है 3x का होल क्यूब, ये तो डायरेक्ट ही बना हुआ था और ये भी डायरेक्ट बना हुआ था। इस पे आप मत आओ, अपने पास से 3 लगाओ और इन तीनों की मल्टीप्लाई करके देखना होता है, ठीक है बेटा। 3x × y × z, ठीक है।
अगर इन तीनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, करने पर, चारों की मल्टीप्लाई करने पर ये आता है तो हम लोग ये आइडेंटिटी ओपन करेंगे, अगर नहीं आएगा तो ये वाली आइडेंटिटी ओपन नहीं करेंगे। देखिए 3 3 9xyz 9xyz मैच कर रहा है ना। तो अब तो बस ये सवाल आपका एक लाइन का है। पहले आपको जो है जिनका देखो क्यूब बना था ना, देखो यहाँ पर जिनके क्यूब बने थे उनको एक बॉक्स में लिखा गया था, x अलग y अलग z अलग लिखा गया था ना। तो उसी प्रकार से अब हमारा x के स्थान पर अगर 3x है वो सेम रहेगा, y है वो भी सेम रहेगा, z है वो भी सेम रहेगा, और क्यूब नहीं लगाना है, उसने बताया बस केवल बॉक्स बना के छोड़ देना। आगे क्या करना है आपको, इनके स्क्वायर करने हैं, इन तीनों के स्क्वायर। तो जो ये नंबर है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करो पहले, क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करो z स्क्वायर, फिर आपको लगाना है अपने पास से माइनस, ठीक है बेटा, माइनस एक्स वाई, पहले दो की मल्टीप्लाई कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपकी कितनी बेटा, ये हो जाएगी 3xy, वेरी गुड, फिर दोनों मल्टीप्लाई करो yz, फिर पहले की और लास्ट मल्टीप्लाई करो 3zx, ठीक है बेटा, और ये है आपका आंसर। समझ में आया? हो सकता है कि केवल एक क्वेश्चन से आपको समझ में ना आया हो, ठीक है, मैं इसी टाइप का आपको एक क्वेश्चन और बना देता हूं। पहले जो है आप इस वाले को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन करने हैं। चलो हम इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाते हैं आपको समझाने के लिए। सपोज करो ये है 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब कभी कभी यहाँ प्लस माइनस भी आ जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको सिंपल क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ, c का क्यूब और फिर है 3xyz, ठीक है बेटा। चलिए माइनस 3xyz का मतलब हो जाएगा कि 3 की मल्टीप्लाई 2a में करनी होगी, b में करनी होगी, 3c में 6, 3 जा कितना होता है 18abc, ठीक है बेटा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हमने बना दिया है। अब इसको सोल्व करना इसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो पहले हमें क्या है बेटा, 3 क्यूब अलग अलग करने होते हैं। तो ये क्यूब है 2a का, ये है ऐसे लिख देना क्यूब अलग, और बेटा ये b का क्यूब बन रहा है, और ये बन रहा है बेटा किसका, आपका 3c का होल क्यूब। तो हमें क्या था, हमें इसे नहीं लिखना होता, इसको नहीं लिखना है, हमें अपने पास से 3 लगाना है, और जो क्यूब आपने बनाए हैं, ये जो क्यूब बने थे ना, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देना है। मींस 2a की मल्टीप्लाई b में, मल्टीप्लाई c में, बस। अब अगर ये चारों की मल्टीप्लाई ये बन गया तो फिर आप आइडेंटिटी ओपन करेंगे, ये वाली जो भी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ लिखी हुई थी, ठीक है बेटा। आ जाइए, अच्छा पहले बना के दिखाना था, ओके। 3 2 जा 6, 3 जा कितना होता है 18, 18abc, समझ में आ रहा है बेटा। चलो आ जाइए क्वेश्चन पे। अब हमें क्या करना होगा, पहले 2a प्लस b प्लस 3c अलग लिखना होगा, ठीक है। अगले ही ब्रैकेट में हमें इन तीनों के अलग अलग स्क्वायर करने होंगे। स्क्वायर करते हैं 4a स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे प्लस का b स्क्वायर प्लस का 9c स्क्वायर, माइनस का साइन लगा के इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई, जो कि हो जाएगा 2ab, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3bc, और लास्ट में हो जाएगा 6ac या c, ये a की बात है, ठीक है बेटा। वैसे गर्मी है तो आप ac लगा लीजिएगा, ac से क्या थोड़ा ठंडक पड़ी रहेगी शरीर में, ठीक है। नहीं बाकी आप c भी लिख सकते थे, ओके। समझ में आ गया आप लोगों को, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ऐसा करते हैं एक क्वेश्चन और बना देते हैं जिससे आपको सोल्व कर लेना, ठीक है। चलिए ये मैं xy भी बनाऊंगा आपकी सहायता के लिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी पड़ जाए, ठीक है। चलो एक्स्ट्रा में ले लेते हैं 64x का क्यूब प्लस 125 y का क्यूब प्लस z का क्यूब, माइनस z को पोलियो मार गया था, z को सही करते हैं। चलिए 3 4 12, 12 5 60, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 60xyz। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपसे सॉल्व करके देखेंगे। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसा भी इसमें कभी कभी माइनस भी आता है बेटा, ऐसा नहीं कि हम माइनस नहीं आ सकते हैं, माइनस भी आ सकता है। सपोज करो x का क्यूब दिया था, हम a का क्यूब कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही करना होता है। माइनस 125 y का क्यूब कर लेते हैं, और माइनस कर लेते हैं 27 z का क्यूब। फिर यहाँ पे देखना है, देखो अगर एक माइनस में प्लस हो जाता है, क्यों होगा वो मैं आपको भी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। अभी हमें क्वेश्चन मिलेगा दिया हुआ ऐसा, ठीक है, हमें टेंशन नहीं लेने का। आपको नहीं दिखना चाहिए ना, चलो दिख रहा है आपको
3 इंटू ए इंटू 5y, ये तो हमारा गड़बड़ है ना, 3c, कोई दिक्कत नहीं, अभी सही करने 15 ये 75 हो जाएगा जी, ये तो 75 abc, ठीक है। ये कहां से आ गए भाई, ये b का क्यूब करो, ये c का क्यूब करो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन हमने दे दिया आपको। कैसे सोल्व करना है, देखो तरीका क्या है, हमें इस सवाल को बिल्कुल आराम से सोल्व करना है। पहले 3 क्यूब मिलेगी अलग अलग, पहचान करने का तरीका तो ये है, ठीक है। और लास्ट में प्लस माइनस का एक टर्म मिलेगा। अब ये माइनस होता है वैसे मोस्टली, पर ये प्लस कैसे हुआ, क्योंकि बीच में आपका माइनस का साइन आ रहा है। हालांकि जो हमारी आइडेंटिटी है ना, वो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को नोट करो पहले, मुझे लिखना पड़ेगा ये आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी हमारे पास है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz है ना बेटा। तो जब ये माइनस आया तो देखो सारे प्लस के थे, है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन था। और ये है हमारा वो फॉर्मूला जो हमें यूज करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, तीसरे वाले का स्क्वायर, फिर माइनस लगा के पहले 2 के गुना, बीच के 2 के गुना, लास्ट के 2 के गुना, आंसर आ गया। मींस आइडेंटिटी ओपन हो गई। अब हमें जो है देखिएगा, पहले हमेशा तीनों प्लस के होने चाहिए, ठीक है। प्लस के बनाने के लिए क्या करना होगा, ये तो a का क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लगाइए, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माइनस 5b का होल क्यूब, समझ में आ रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, ये है आपका 27 मतलब हो जाएगा 3c का होल क्यूब। अब आप देखिएगा यहाँ पे माइनस है ना, आप लगा के रखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हमारा आइडेंटिटी में माइनस 3xyz था, तो माइनस साइन आपको लगाना है, 3 भी लगाना है। पहला टर्म क्या था, a, फिर दूसरा टर्म देखिएगा माइनस का 5b, और तीसरा टर्म है आपका 3c। अगर आप इन चारों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आपका 75 प्लस का आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 5 जा 15, 15 3 जा होते हैं 45, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपसे 45 कर लेंगे, ठीक है। तो ये 45 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे सोल्व करना है आपको, समझ में आ गया ना। तो ये प्लस तब हो सकता है जब इन तीनों में से कोई एक माइनस का हुआ हो, ठीक है। नंबर दूसरी बात, ये माइनस भी रह सकता है अगर मैं इन दोनों को माइनस का कर देता। अगला क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करेंगे, पहले आप इसको समझ लीजिएगा। पहले हमें क्या लगाना है, एक छोटा बॉक्स, उसके बाद एक बड़ा सा बॉक्स, ठीक है। पहले में क्या करना होगा, जिनका क्यूब बना है उनको सेम लिखना है यहाँ पे। तो a सेम रहेगा, माइनस के साथ आएगा 5b, प्लस के साथ आएगा 3c। फिर आपको इनके क्या कर देने हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर देने हैं। पहले वाले का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, प्लस क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस प्लस हो जाते हैं, स्क्वायर करते हैं 25b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या होता है बेटा 9c स्क्वायर। फिर क्या करना है, माइनस साइन लगा होता है पहले 2 के गुना, इन 2 के गुना करेंगे, क्या आएगा माइनस 5ab, माइनस ऑलरेडी था तो क्या हो जाएगा प्लस का 5ab। कोशिश करें समझने की, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है, ठीक है, माइनस लगाना है। वाई जेड की मल्टीप्लाई करके देखिएगा, वाई जेड की जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस का 15 बन रहा है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो वो हो जाएगा प्लस का 15 bc। फिर माइनस का साइन लगा देना है, पहले जो लास्ट की गुना, इस बार दोनों प्लस के थे इसलिए 3c है, तो ये 3ca ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसी टाइप के मैं आपको एक क्वेश्चन और बना के दे देता हूं, इसको भी आप सोल्व करके देखेंगे। ये है आपका x का क्यूब, माइनस में यहाँ पे पहले प्लस कर देता हूं, चलो y का क्यूब माइनस कर देता हूं 27 z का क्यूब, और फिर यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक प्लस का आएगा, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा आपका xyz, ठीक है। वो अलग बात है कि यहाँ पर मैं कोई वैल्यू लिख दूं, सपोज करो मैंने आपको लिखा 216, 6 का क्यूब होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमें फिर क्या करना होगा, 6 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मींस ये 54 हो जाएगा। प्लस माइनस पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने प्लस का ही लिया था। आपके मैं क्या करूंगा, 2 माइनस के कोई भी लूंगा, पहले 3 में के कोई भी 2 माइनस के लेके देखते हैं क्या आंसर आता है और क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए, उम्मीद है कि आपको अभी तक जो है समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन करेंगे। ये है ऑलरेडी शुरू में ही -343 x का क्यूब प्लस y का क्यूब, फिर से देखो मैंने माइनस कर दिया है 125 z का क्यूब, ठीक है। तो फिर यहाँ पे माइनस ही रहने वाला है, आप क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको बुक वाला आपको बना के देगा, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है कि क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठीक है। तो 7 5 होते हैं 35,
और 35 3 होते हैं 105, तो यहाँ पर आएगा 105। ठीक है बेटा, तो 105 XYZ। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको बना के देगा। ठीक है, आपको समझ लेना है पहले का क्यूब, दूसरे का क्यूब, तीसरे क्यूब, फिर एक मिल के वैल्यू बनती है, तीनों की मल्टीप्लाई करना होता है 3 से। देखिएगा, अगर पहले माइनस आ रहा तो आपको ब्रैकेट लगाना होगा, -7x का होल क्यूब लिखना होगा। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -343x का क्यूब प्लस हमारा y का क्यूब ऑलरेडी बना हुआ है, इसका हमारा क्यूब बनाना है तो यहाँ प्लस लगा के अंदर लिखेंगे -5z का होल क्यूब। ये माइनस रहेगा क्योंकि माइनस क्यों है मैं बताता हूँ। देखो, आपको 3 लगाना है, फिर इनकी मल्टीप्लाई करना है, -7x की मल्टीप्लाई मतलब y में, और फिर मल्टीप्लाई करना है -5z में। दिमाग लगाइए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये माइनस आपका सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। चलिए, अब क्या करना होता है, अब हमें एक बॉक्स बनाना होता है। इस बॉक्स में तीनों वैल्यू लिखनी होती है सेम। आप चाहे ये प्लस की है चाहे माइनस की है, सेम लिखी जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 7x प्लस का y माइनस का 5z। ठीक है, और इस वाले में जब हम इसे सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49x स्क्वायर। मैंने बता दिया है स्क्वायर हमेशा प्लस के होते हैं। ये तीनों वैल्यू आपको हमेशा प्लस की मिलेगी, चाहे कुछ भी कर लेना। ठीक है बेटा, एक बार को ये प्लस माइनस चेंज हो सकते हैं, ये भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये जो पहले 3 आएंगे हमेशा प्लस के रहेंगे। जाओ, ये y स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा आपका 25z का स्क्वायर, फिर अपने पास से पहले माइनस लगा लेना है। देखिए फॉर्मूले में -xy था तो आपको माइनस लगा लेना है, गुणा करिएगा, 7xy हो जाएगा माइनस का, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, समझ में आया, फिर से माइनस लगा देना, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस का 5yz, माइनस की जगह प्लस का 5yz हो जाएगा, फिर माइनस लगाना है, इस बार इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, 7 5 जा होगा 35zx, तो ये हो जाएगा 35zx, और ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इसी प्रकार से आप जो है ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे। -512 a का क्यूब प्लस, माइनस कर देते हैं इसको भी, -b का क्यूब प्लस 8a का क्यूब माइनस, इसमें माइनस, हाँ बिल्कुल माइनस ही रहेगा, ये होगा आपका 8 दूनी 16, 16 3 48, ABC, ये बेटा आपका c का क्यूब होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 हमने सोल्व किया। इससे अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।